आज हो गए आंदोलन चलते हैं और सरकार के कानों तक जून तक नहीं रहेंगी। और सरकार दूरदर्शन पर ये मंत्रिमंडल उप समिति है, इसके मंत्री जोगाराम जिसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, जवाहर मैडम जिसमें भारी रोज आरोप लग रहे हैं, दामाद इसका फरार है, सीबीआई ढूंढ रही है। और तीसरा गौरव श्रीवास्तव जो सीएमओ चला रहा है, मैंने उसके बारे में कहा था बजरी लिखकर तमाम काम गौरव श्रीवास्तव के। और अब तो हमें ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री के लोग जैसे इनका साड़ा प्रमोद बेटा और ये लखनऊ बोर्ड के साथ साड़ा जो एसीबी के अंदर रेड हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि जितनी भी डिस्प्यूट लैंड राजस्थान के अंदर है, जयपुर के अंदर है, और जो भी नए लोग पैसा लगाते हैं और पढ़ने वाले तो पीछे बैठे दो बड़े पुलिस अधिकारी इनको मदद कर रहे हैं सरकार को। और ये इनको भजनलाल जी के साले को वो बताते साहब वो डिस्प्यूट है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पुलिस चली जाएगी, वहाँ ये कर देंगे। तो भजनलाल जी ने वो सारे काम चालू कर दिए जो वसुंधरा और गहलोत ने छोड़ दिए थे, और सारी भ्रष्टाचार की नई दुकान भजनलाल जी और इनके रिश्तेदारों ने राजस्थान में चालू कर दी। लेकिन अब इनका अंत आ गया है, अब दिल्ली कूच होगा और बहुत बड़ा कूच होगा, और ऐसा ही बढ़ती आरपीसी से भजनलाल जी की विदाई भी निश्चित रूप से होगी। ये राजस्थान की जनता और नौजवानों का पाप इनको लगेगा। ये जो इनके बुजुर्गों का आशीर्वाद से पर्ची खुली, लेकिन दुर्भाग्य से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद के लायक नहीं है, तो इसीलिए इनको तरह तरह के लोग चला रहे हैं। और जो काम दूसरे नेता करते थे उनमें इन्वॉल्व हो गए, प्रॉपर्टी के कामों में मुख्यमंत्री आउट थे, मुख्यमंत्री को पीछे भारी भ्रष्टाचार भजनलाल सरकार कर रही है। इनके आधे मंत्री नौसिखिए भ्रष्टाचार आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूब गए और दिल्ली तक इनकी सूचनाएं भी जाने लगी। दुर्भाग्य इस बात में कि हमने जिनको लड़के भगाया और उसके बाद जो स्थितियां बनी, मुझे लगा है भारतीय जनता पार्टी अपना मूल स्वरूप चली जा रही है। अब बीजेपी के अंदर भ्रष्ट लोगों ने, भ्रष्ट तंत्र ने कब्जा कर लिया। हमें पुराने वाली भाजपा नजर नहीं आ रही। कहीं भी अगर पुराने लोग हैं तो कोने के अंदर बैठे हुए। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कोई अंतर नहीं रहा, दोनों मिलजुल कर राजस्थान को लूट रहे। और ये इस बात को इंगित करता है कि हाईकोर्ट के अंदर जो जवाब इन्होंने दिया कल ऐसा ही बढ़ती रहा, ये उनका वादा था, उनकी बात थी कि हम रद्द करेंगे जब सत्ता में आएंगे। अमित शाह का वादा था, प्रधानमंत्री मोदी का वादा था, और उछल के कह रहे थे कि ऐसा ही बढ़ती भ्रष्टाचार हुआ, रद्द करो, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, रीच लेवल पर की जांच हो जाएगी करो। दुर्भाग्य से कल जो जवाब सरकार ने दिया वो एडीजी एसओजी ने जवाब दिया था, उसका उलटफेर था। उन्होंने कहा कि भाई जानती हुई है, बड़ी लापरवाही हुई है, भर्ती रद्द होनी चाहिए। हम सब लोगों को नहीं पकड़ पा रहे आपके इसी में जो जिस तरह मेंबर की बात थी, जो बदमाश बैठे लंबे समय से राज्यपाल से भी मिले, और जब हमने 1 लाख जवानों की रैली की तो सरकार डरी हुई, भागी हुई सरकार हमारे मंच पर आई और हाथ जोड़ के कहा कि हम आपकी मांगे मानेंगे, हम आपका जवाब से करेंगे हाईकोर्ट को। हमने इनकी बात मानी। अब इनको लग रहा है कि दिल्ली कूच ये नहीं करे, और कल इन्होंने जवाब दे दिया, दोहरा जवाब कि उप समिति ये कह रही है हम लोगों को पकड़ रहे, दूसरे लोग कह रहे हैं भर्ती रद्द करना जल्दबाजी हो। 2 तरह का जवाब इन्होंने दिया और ये साबित कर दिया कि भजनलाल सरकार, कांग्रेस ने जो पाप किए उनको पर्दा डालने का काम कर रही है, और मोटी रकम जो चुने हुए थानेदार है इनसे इनके कई लोगों ने ली, और वो 400 की जो सूची है वो भी हम निकलवा रहे हैं, और जाति वाइज सूची भी निकलवा रहे हैं, और जाति वाइज कौन से नेता किस जाति की मदद करें और कौन से जाति के नेता अब लामबंद हो गए कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को चला जाएगा। ये मुद्दा राजस्थान के अंदर ये कर रहा है। कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस को अपना दुश्मन नहीं मान रही है। भजनलाल की नजरों में हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, जो बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो गरीब को न्याय दिला रहे हैं, वो इनके बड़े दुश्मन राजस्थान के अंदर है। और ये आवाज हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे। आगे पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, उसमें भी हम चुप करेंगे, कोशिश करेंगे पार्लियामेंट। उससे पहले दिल्ली कूच की हमारी योजना बन रही है। आज कल के अंदर ही दिल्ली कूच का हम ऐलान करेंगे, 1 लाख लोग और भजनलाल सरकार की पोल खुलेंगे। बिजली कनेक्शन देखिए, बिजली कनेक्शन ऐसा मेरे नाम से तो कोई राजस्थान में कनेक्शन नहीं है। मेरे भाई साहब के नाम से जो बिजली का कनेक्शन है उसमें करीब 11 लाख का बिल, 10-10.5-11 लाख का बिल इन्होंने भेजा मार्च में, और हम 3-4 साल से साथ ही बिल जमा कराते हैं। जब चुनाव लड़ना होता है तो परिवार का खुद का हमें फार्म के अंदर भरना पड़ता है, तो हम 1 रुपया भी रख नहीं सकते, रखते तो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो
बिजली का जो कनेक्शन आज जिस तरह काटा गया, मैं तो 1.5 महीने से यहाँ बैठा हूँ, 2 महीने से मेरे घर पे ताला लगा हुआ। और मैंने कलेक्टर को और CMD MD को पूछा, मैंने कहा ऐसी क्या नौबत आती कि पूरे भजन लाल जी का खुद का ही टेलीफोन है। कलेक्टर बोला पहले चिकरा अग्रवाल का आया, तब हमने माना नहीं, तो भजन लाल ने टेलीफोन किया। मुझे तो फोटो खींच के भेजो, चाहे पोल दूर से पोल का ही काट के भेज दो, हनुमान बेनीवाल का घर है। हाँ, अब मुझे जो भी लग रहा था, तो पोल के ऊपर से तार हटा के उन्होंने भेजा। अब आप देखिए कि ये 2 लाख रुपए बिजली के अधिकारी मेरे से मिले, SC और सारे लोग, और इन्होंने मैंने एक अर्जी लिखी मेरे भाई के नाम से, वो कलेक्टर उन्होंने ये अर्जी लिख के और ये दी सेटलमेंट के लिए। ये 27 मार्च की अर्जी है, जिसमें 2 लाख रुपए SC ने जमा कराए और SC ने सेटलमेंट का आदेश किया मार्च में। तो मार्च से जून हो गया, जुलाई आ गई, तो सेटलमेंट में लेने के बाद अगला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मुझे वो कहते कि नहीं कहते, ऐसे कनेक्शन थोड़े काटते। सेटलमेंट बनी इसलिए, नंबर 1। फिर मैंने MD को 25 जून को MD को भेजा, मैंने SC तो लेने का, इसका डिस्पोजल करो। ये 25 जून MD को, ये 2 लाख रुपये मैंने जमा कराया, इसकी रसीद तो 2 लाख रुपए जमा कराए। और जहाँ मेरा भाई साहब का जो घर है उसमें मेरा MP का ऑफिस है, और MP के ऑफिस की बिजली का सारा बिल सरकार जमा कराती है, खुद मेरा कार्यालय हो। फिर भी मैं 6 साल से सारा बिल मैं कराता हूँ। मैं सरकार को कितना फायदा कर रहा हूँ कि सरकार का वो दफ्तर मैंने नहीं ले रखा, जो राजस्थान के तमाम सांसदों ने रखा है। देश के तमाम सांसदों को कलेक्ट्रेट के अंदर कार्यालय मिलता है, जन सुनवाई केंद्र के नाम से, जहाँ सांसद जन सुनवाई करते हैं, और उनका सारा खर्चा सरकार वहन करती है। मैं 1 रुपया 6 साल में सरकार से किसी तरह का 1 रुपया भी नहीं लगाया मैंने। 4 बार MLA, 2 बार MP रहा, 1 रुपये का मेडिकल नहीं लिया आज तक, सिंगल 1 रुपये का। सारा मेरी जेब से देता हूँ, मेरी तनख्वाह से देता हूँ। और दुर्भाग्य देखिए कि एक तरीके से सरकारी कार्यालय जो सांसद का घर है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड कमेटी का चेयरमैन होता है, तो उसके कार्यालय से इस मंशा के अनुरूप कि हनुमान बेनीवाल ने मैडम के आरोप लगा दिए, जोगाराम पे लगा दिए, मेरे पे लगा दिए, गौरव पे लगा दिए, इसलिए मैं हनुमान बेनीवाल को बदनाम करूंगा और उनके घर का कनेक्शन कर दूंगा। तो इतना अगर दम हो भजन लाल जी, तो मेरा एनकाउंटर करो आप, तब मानू मैं भजन लाल में दम है, या फिर मुझे अरेस्ट करो किसी मामले का। इस तरह हल्की हरकतों से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये सही है कि आपने पार्टी कार्यालय के अंदर लोगों के अंडरगारमेंट धोखे और आप इस पद पे पहुंचे। सबको पता कि आप क्या धंधा करते थे, लोगों की धोती धोते थे, कुर्ता धोते थे, जो पर्यवेक्षक आते थे अरुण सिंह के लेके की, फिर आपको CM बना दिया। आपने कौन सा संघर्ष किया था, कहाँ कौन सी जगह किया संघर्ष, बताओ मुझे। तो जानते तो नहीं था आपको कोई, आप क्या करते थे। मैंने खुद आपको देखा पार्टी कार्यालय के अंदर जब रैलियां होती थी, चाकसू मंडल कितनी बस लाए, मंडल अध्यक्ष बोलता तो भजन लाल जी मैं 35 बस लाया हूँ और 6000 से बस का किराया, पर्ची इधर दो, इस पर लिखो 70 बस और 12000 का किराया। उसको तो 35 बस का 6000 से देते और आप 70 बस के नाम से 12000। यही धंधा किया आपने पार्टी कर लिया, ये तो काम करते थे आपने। क्या किया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लोगों का मिठाई का, खाने का व्यवस्थाएं करना, बड़े नेताओं को खुश करना, इसलिए आपकी पर्ची लगी, गलत पंगा ले लिया आपने और आपकी विदाई हुई। अब तय है ये सोचना कि आपने जिस तरह ओछी मानसिकता ओछी हरकत की है कि राजस्थान की जनता आपको जवाब देगी, दिल्ली कूच होगा। हमारे नाम से जो भी सरकार के अंदर अगर एक पैसा भी किसी तरह का बकाया राजस्थान का, हम निकाल दें, कर देंगे हम सारा। आज ये आवाज जो मैं बैठा हूँ दोनों पुराने, ये वक्त का स्टे चल रहा है, इस पर तो हम 50,000 रुपये पर महीने का किराया दे रहे हैं भाई। अगर हमारे पास MLA फ्लैट है तो किराया ले रहे हो आप, तो फ्री के अंदर नहीं दे रहे हो। और जब किराया ले रहे हो तो नोटिस दो। अगर बिजली का बिल आ गया, परिवार में आ गया, मैं तो कह रहा हूँ परिवारजनों की बात करो खुद के अलावा, तो हमें नोटिस दो, टाइम दो, उसके बाद ऐसी ओछी हरकत करो। आपने ओछी मानसिकता के साथ रिया के अंदर जो मैंने बीजेपी नेताओं के पैनल के लगाई परसों जाकर आंदोलन में, उसमें वहाँ की पूर्व सांसद मेड़ता के MLA 3-4-5 विधायक इनके थे, बड़े बीजेपी के नेता थे जो बजरी की माइन से चला रहे हैं पर्दे के पीछे, और इनसे इनका बदला लेने के लिए उन्होंने एक हल्की हरकत वहाँ पे की है।
जबकि मैं तो सेटलमेंट के अंदर मेरा 2 लाख रुपए जमा है। पहले ये बताओ मेरे सेटलमेंट का क्या हुआ? मैं तो ये जवाब मांग रहा हूँ भजनलाल सरकार से। और वो सांसद का कार्यालय है, घर के साथ साथ ऑफिस है, और ऑफिस का सारा खर्चा भी सांसद का मैं मेरी जेब से उठा रहा हूँ। भाई राजस्थान में कोई सांसद ऐसा नहीं होगा जो खुद के खर्चे का अपना ऑफिस चला रहा है। ये मेरा आरोप है भजनलाल सरकार में। इनको अच्छी मानसिकता है और ये दिल्ली कूच से दुखी हो गए। और ये निर्णय तो मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे कलेक्टर सीएम ने एमडी ने कहा कि सीएम साहब का पुर्जा ही आ गया दोबारा। हमने तो कहा साहब अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है सेटलमेंट में मामला। बोले सीएम ने कहा कि मुझे तो फोटो भेजो, आप तो पोल पर चढ़ गए, जनमान जी घर का कनेक्शन काट दिया। तो इससे ज्यादा आप गिरी हुई हरकत भजनलाल नहीं कर सकते। भजनलाल में इतना ही दम है तो उनका नाम बताए जो अंदर में भजनलाल से मिलते रात, बताए उनका नाम। कांग्रेस को नेताओं पर कार्रवाई करे, जो पेपर लीक के अंदर थे उस माफिया पे कार्रवाई करे, बड़े मगरमच्छ पकड़े। बिल्कुल ही भजनलाल जी मिल गए। आप अपने बेटे, आप धृतराष्ट्र बन गए बेटे के लिए, अपने साले के लिए। आपका लंबा नहीं चलेगा। पहले ही मैंने बीजेपी के नेताओं को देखा जो प्रॉपर्टी डीलर बने, प्रॉपर्टी का काम किया, चुनाव भी हार गए और घर बैठ गए। आप भी जल्दी चले जाओगे, आपकी विदाई तय है राजस्थान। तो सर कब जा रहे हैं दिल्ली? करेंगे ना ऐलान। आपको जल्दी हो रही है, आप चले जाएंगे, हम ही जाएंगे। ठीक है सर, बता दीजिए आप चले जाएंगे।